महिमा जितनी संसार में है प्यारे, उतनी महिमा और किसी की नहीं है, तुलसी और तुलसीदास। ताप हरत तुलसी जगत, ताप हरत तुलसी जगत, तम हर करत प्रकाश, दो तारन तरन है, तुलसी तुलसीदास। दोनों ही कल्याण करने के लिए आज हमारे बीच में, हमारे समाज में है तुलसी भी और तुलसीदास भी। इसलिए हमें तुलसीदास और तुलसीकृत रामायण दोनों की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि हमारी हर समस्या का समाधान ये दोनों ही करेंगे, तुलसी और तुलसीदास। प्यारे, धर्म को धारण करने वाले महाराज दशरथ, धर्म को धारण करने वाले धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी, धर्म धुरंधर, धर्म धुरंधर थे महाराज दशरथ। लेकिन धर्म धुरंधर को बैकुंठ नहीं मिला, केवल स्वर्ग मिला। क्या मिला? स्वर्ग। स्वर्ग में और बैकुंठ में अंतर है। स्वर्ग उसे कहते हैं जहां देवता निवास करते हैं, बैकुंठ उसे कहते हैं जहां स्वयं नारायण निवास करता है, भगवान निवास करता है। बोलो भाई, भगवान को चाहते हो? जैसे भगवान और देवता, आपके सामने शर्त रखी जाए कि देवताओं से मिलना चाहते हो कि भगवान से, तो मुझे तो ऐसा लगता है लोग यही कहेंगे भगवान से मिलना चाहते। भगवान से मिल गए, देवता अपने आप हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि देवता मिल जाए भगवान मिल जाए, लेकिन भगवान मिल जाएंगे तो देवता जरूर मिल जाएंगे। ये देवता जब प्रतिकूल हो जाते हैं तो बहुत बड़ी हानि होती है, लेकिन भगवान जब मिल जाता है तो जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं ग्रह वगैरह। समझ गए हो कि नहीं? नवग्रहों का पूजन होता है कि नहीं होता है, और नवग्रह प्रतिकूल हो जाते हैं तो इतनी हानि पहुंचा देते हैं कि समझ लीजिए आपकी सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तो सीधी सी बात यह है कि आप हमेशा यही इच्छा रखोगे कि भगवान मुझे मिले, और भगवान रहता कहाँ है? बैकुंठ में रहता है। लेकिन महाराज दशरथ धर्म धुरंधर हैं, लेकिन महाराज दशरथ को बैकुंठ नहीं मिल पाया। एक बार कोई राम का नाम लेता है तो उसे राम मिल जाता है। दशरथ जी ने 6 बार राम का नाम लिया मरते समय। गिनती गिनो। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन पर हर रघुबर बिरहे, राव गए सुरधाम। बोलो कहां गए? सुरधाम मानी देवलोक गए। 6 बार राम राम कहा। कारण क्या है? कारण यह है प्यारे कि महाराज श्री दशरथ धर्म धुरंधर तो हैं, लेकिन दशरथ जी महाराज ने अपने जीवन में अनजाने में एक अपराध कर दिया। अनजाने में, जानने में नहीं। किसमें किया? अनजाने में। अनजाने में क्या अपराध हुआ? श्रवण का वध हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? श्रवण का वध हुआ, अनजाने में हुआ। लेकिन अनजाने का अपराध इतना बड़ा पनिशमेंट दे रहा है कि स्वर्ग मिल गया लेकिन वैकुंठ नहीं मिला। भाई जानबूझ करके किसी को मारा होता तब तो बात बन रही थी, धोखे से अपराध बन गया कि नहीं?
आप कल्पना करें, महाराज श्री दशरथ ने शब्दवेदी बाण छोड़ा। बोलो छोड़ा कि नहीं? मैं कहता हूं कि घड़े से आवाज आई जब जल ले रहे थे सरजू जी में श्रवण कुमार, तो घड़े से आवाज आई, तो घड़े से आवाज आई तो ये समझ लिया कि एक कोई पशु है, हिरण है या कोई जानवर है जो पानी पी रहा है, ऐसा समझ लिया और छोड़ दिया, शब्द समझ करके बाण छोड़ दिया। मैं कहता हूं अज्ञानी व्यक्ति अगर छोड़ता तो बात बनती, ज्ञानी ने छोड़ा। ये क्या कंफर्म था कि पशु ही है, पक्षी है या पशु? ये क्या कंफर्म था? जब आप कंफर्म नहीं कर सकते तो बाण क्यों छोड़ रहे? अगर अज्ञानी थे आप तो हम मानते कि आप अज्ञानी, आप तो गुण निधि, गुणों के समुद्र हैं आप। बोलो है कि नहीं? रामायण का प्रमाण दे रहा हूं, ये बात साधारण नहीं है, ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए विचारणीय बिंदु है कि नहीं? बोलो, अगर कोई राक्षस गलती करता है, उसकी गलती बड़ी गलती नहीं मानी जाएगी, लेकिन कोई महात्मा, कोई ज्ञानी अगर गलती करता है तो वो गलती बड़ी गलती मानी जाएगी। बोलो मानी जाएगी कि नहीं? राक्षसों का तो काम ही है गलती करने का, लेकिन महात्माओं का काम नहीं है, ज्ञानियों का काम नहीं है, विद्वानों का काम नहीं है गलती करने का। बोलो भाई, गलती को सुधारने का काम है। लेकिन महाराज दशरथ की ज्ञान की क्वालिटी क्या है, ज्ञान की ऊंचाई क्या है? अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, ओ वेद विदित तहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, ओ हृदय भगत मति सारंग पानी। सीधी सी बात, सोच समझ के बाण छोड़ना चाहिए था, लेकिन बिना सोचे ही संधान कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया? इसका मतलब यह है कि आप ज्ञानी होते हुए भी अपराध कर रहे हैं। बोलो, भले ही आपने अनजाने में अपराध किया है, लेकिन आप ज्ञानी थे तो आपको पहले सोचना चाहिए था, तब संधान करना चाहिए था। लेकिन आपने बिना सोचे संधान कर दिया। भले ही मारने का इरादा नहीं था श्रवण कुमार का, लेकिन बिना सोचे ही आपने, बिना विचारे ही संधान कर दिया है, इसलिए आप पर ये अपराध लागू हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अपराध लागू हो गया, सीधी सी बात। प्यारे, भगवान श्री राम का एक उदाहरण आ गया। चलिए, भगवान एक सरोवर में वनवास के क्रम में, सरोवर में यात्रा, भगवान वन की यात्रा कर रहे थे तो एक सरोवर मिला। तो भगवान ने सोचा कि बड़ा पवित्र जल है, जरा इसको ग्रहण कर लो। तो जैसे अब पात्र नहीं था तो अंजलि से जल पीने लगे। तो तूणीर जो है, तूणीर से बाण गिर गया। अब देखिए, इसमें भगवान ने बाण तो नहीं छोड़ा, लेकिन वो बाण गिरा। अच्छा गिरा तो ऐसा गिरा कि फण के सहित गिरा, ऐसा गिरा कि फण के सहित गिरा। फण के सहित गिरा बाण, तो नीचे एक मेढक था, वो सीधा जाके मेढक में चुभ गया। अब जैसे चुभा तो रक्त रुधिर धार निकली। भगवान ने कहा, रे रे रे, ये क्या हुआ? ये तो रुधिर धार निकल रही है। लक्ष्मण, लक्ष्मण। जैसे ही बाण को कहा, ये बाण को निकालो निकालो निकालो। लक्ष्मण जी ने कहा, आपके बाण को निकालने की ताकत आप ही के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। भगवान का बाण, अच्छा भगवान के बाण जितने हैं तूणीर में रहते तो निकालता कौन है? भगवान ही निकालता कि नहीं निकालता कि लक्ष्मण निकालते हैं? ये ताकत आप में, ये आप ही निकालो। भगवान ने कहा, मैं ही निकालता हूं। जैसे ही बाण निकाला तो कहा, निश्चित है किसी जीव की हत्या हो गई हो। ओहो,
अपराध बन गया, अपराध बन गया। लक्ष्मण जी बोले इसमें क्या अपराध, आप तो जल पी रहे थे, वो अपने आप ही निकल के गिर गया, तो इसमें ये भाव अलग है। क्यों, बाण चला देना अलग बात है, धोखे से बाण अपने आप गिर जाना ये अलग बात है। बोलो, लेकिन प्यारे जैसे ही रुधिरधार निकली तो भगवान ने कहा निश्चित कोई जीव आहत हो गया है, कहीं उसका प्राणांत ना हो गया हो। भगवान ने स्वयं अपना हाथ लगाया, निकाला तो मेढक आ गया। तो भगवान ने कहा कि क्यों, ये बाण जब चुभा तो तुम बोली क्यों नहीं? मेढक ने कहा कि जब संसार का व्यक्ति वार करता है तो परमात्मा को याद किया जाता है, और परमात्मा के बाण ने ही वार कर दिया है तो मैं किसको बुलाता, मैं किसको बुलाता? जब परमात्मा के ही बाण ने वार कर दिया है तो मैं किसको बुलाता? इसलिए मैं समझ रहा था, जल में था, अंदर था, देख रहा था, आपका दर्शन कर रहा था। गलती आपकी नहीं है, आपका बाण स्वयं टुंडीर से निकला और वो फण के सहित निकला, मुझ में लग गया। तो कहा भगवान ने, मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूं। निश्चित रूप से यद्यपि जानबूझ करके मैंने ये कार्य नहीं किया है, मैं तो जल पी रहा था, अपने आप ही बाण लग गया, मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूं। तो वो मेढक क्या कहता है? मेढक ये कहता है कि प्रभु मरना तो मुझे था ही, आज नहीं मरता तो कल मरता, कल नहीं मरता तो निश्चित रूप से परसों मरता, नहीं बरसों में तो मरता ही मरता, जिंदा तो नहीं रहता। और पता नहीं किसका ग्रास बन के मरता। क्यों भाई, कौन सा बड़ा हिंसक व्यक्ति, हिंसक प्राणी होता या हिंसक जानवर होता, जंतु होता, वो ग्रास बना लेता मुझे, निश्चित है कि मैं मरता। लेकिन हे प्रभु ये सौभाग्य मुझे नहीं मिलता। मैं आज आपकी शरणागति नहीं स्वीकार कर रहा हूं, आपके बाण की शरणागति स्वीकार कर रहा हूं कि आपके बाण ने आपके हाथों में मुझे पहुंचा दिया है, मेरा निर्माण हो गया है, इसलिए मैं आपके बाण की शरण में। किसकी शरण में हूं? आपके बाण की शरण में हूं, क्योंकि आपके बाण ने आज आपके हाथों तक मुझे पहुंचा दिया और मेरा निर्माण हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? देन किसकी है? आपके बाण की देन है। यहां भाव अलग। दशरथ जी ने जो बाण चलाया, याद रखना, श्रवण ने क्या कहा? श्रवण ने ये नहीं कहा कि आपने मुझे मोक्ष दे दिया है। श्रवण ने यही कहा कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, बस मैं इतना चाहता हूं कि मेरे माँ बाप को पानी पिला दो। क्यों, यही कहा कि नहीं? ये तो नहीं कहा कि आपने निर्माण दे दिया, आपने मेरा उद्धार कर दिया, मैं सरजू के तट पर प्राण छोड़ रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं कहा, कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ये जरूर कहा कि बस कुछ नहीं, आपकी कोई भूल नहीं, लेकिन इतना आप जरूर करिए कि आप जो है मेरे माँ बाप प्यासे हैं, उनको आप पानी पिला दीजिए। लेकिन सावधान, श्रवण के माता पिता ने भी ये नहीं सोचा कि सरजू के तट पर मेरे पुत्र के प्राण गए हैं, इसलिए सरजू ने हमारे पुत्र को मोक्ष दे दिया होगा। अवधपुरी के समीप में अवध तजे तन नहीं संसारा, अवधपुरी में प्राण त्यागे हैं मेरे पुत्र ने, सरजू के तट पर प्राण त्यागे हैं, इसलिए मेरे पुत्र को मोक्ष मिल गया, कल्याण। ये सब कुछ नहीं कहा। श्रवण के माँ बाप ने तो सीधा श्राप दे दिया। बोलो दे दिया दशरथ जी को कि नहीं दे दिया? तो दशरथ को श्राप मिला। क्या भगवान के बाण को श्राप दिया उस मेढक ने? बोलो दिया? नहीं दिया ना। लेकिन श्रवण के माँ बाप ने, बोलो दशरथ जी को श्राप दिया। क्यों? कि आप ज्ञानी थे, आप इतने बड़े ज्ञानी थे, तो आपने बिना सोचे समझे कैसे बाण छोड़ दिया? आपको विचार करना चाहिए था। और फिर फन वाला बाण क्यों छोड़ दिया? बिना ही फल वाला छोड़ देते। क्यों भाई, घायल हो जाता कोई जीव, फिर पास में जाकर के देख लेते हैं कौन, लेकिन फल वाला बाण छोड़ा आपने। इसलिए भरत जी ने जब हनुमान जी के ऊपर बाण चलाया तो फल वाला नहीं चलाया, बिना फल वाला बाण चलाया, क्योंकि पिताजी गलती कर बैठे, अब बेटा गलती नहीं करेगा। इसलिए देखा भरत विशाल निश्चर मन अनुमान, बिन फरसायक मारू चाप श्रवण लगतान। बोलो बिना फल का बाण दिया कि नहीं दिया? इसी बात का भरत ने स्मरण किया कि विचार करना चाहिए, हो सकता राक्षस ना हो,
हम समझ रहे राक्षस है, हो सकता है राक्षस ना हो, इसलिए बिना फल का बाण देना है, क्योंकि वो घायल हो जाएगा तो समझ में तो आ जाएगा कि कौन है, देवता है कि राक्षस है। और बिना फल का बाण मारा तो समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, कि ओहो मुझसे भूल हो गई, भूल हो गई। तो हनुमान जी घायल हुए थे लेकिन प्राण नहीं गए थे। दशरथ जी महाराज को भी यही विचार करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? बोलो। शब्द वेदी ज्ञान तो भरत जी महाराज को भी है, ऐसा नहीं है कि भरत जी को नहीं है। महाराज दशरथ को है तो भरत जी को भी ज्ञान है, लेकिन भरत जी ने विचार किया। क्या किया? विचार किया। और दशरथ जी ने विचार नहीं किया, इसलिए श्रवण का वध हो गया। और तो जब श्रवण का वध हो गया तो इतने बड़ा अपराध हुआ कि साहब महाराज दशरथ ने 6 बार राम राम कह दिया, लेकिन बैकुंठ नहीं मिला, स्वर्ग मिला। क्या मिला? स्वर्ग मिला, लेकिन बैकुंठ नहीं मिल पाया, क्योंकि ये अपराध ज्ञानी से हुआ है, अज्ञानी से नहीं हुआ। किससे हुआ है? ज्ञानी से हुआ है अपराध। मैं एक बात कहता हूं, साइकिल चलाने वाला गलती करे तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति गिर जाएगा। होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा धूल दूषित हो जाएगा, मिट्टी लग जाएगी, कीचड़ में गिरे, कीचड़ लग जाएगा, इतना ही होगा। बोलो भाई। मोटरसाइकिल वाला गलती करेगा तो पैर की हड्डी टूट जाएगी। बोलो टूट जाएगी कि नहीं टूट जाएगी? स्वयं प्रभावित होगा एक व्यक्ति, या बगल में कोई बैठा होगा पीछे तो दो हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 3, वैसे तो 2 ही बैठते, 3 व्यक्ति प्रभावित होंगे। और ट्रेन का ड्राइवर अगर गलती कर जाए तो? बोलो भाई। ट्रेन का ड्राइवर अगर गलती कर जाए तो याद रखना हजारों लोग प्रभावित हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इसलिए उसे तो सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं? तो ठीक इसी प्रकार से महाराज दशरथ एक राजा हैं, पूरे इतना बड़ा राज्य चलाते हैं। महाराज दशरथ चक्रवर्ती हैं, इतनी बड़ी उपाधि, इतनी बड़ी उनको उपलब्धि मिली है, इतनी बड़ी उपाधि महाराज को मिल चुकी है। तो जब इतनी बड़ी उपलब्धियां महाराज हासिल कर चुके हैं, चक्रवर्ती उन्हें कहा जाता है, सारे लक्षण महाराज में विशेषताओं से भरे हुए पाए जाते हैं। लेकिन आज महाराज ने बहुत बड़ी भूल कर दी कि बिना सोचे समझे बाण चला दिया और श्रवण का वध हो गया। इसलिए वध होने पर यह कंडीशन आई कि भगवान भी अपने पिता को बैकुंठ नहीं भेज पाए, भगवान को भी मजबूर होना पड़ा। इसलिए महाराज श्री दशरथ का ट्रांसफर हो गया। सीधा कहां जा रहे थे? प्रमोशन में बैकुंठ, लेकिन डिमोशन में पहुंच गए स्वर्ग। क्यों भाई? पहुंच गए कि नहीं? कहां पहुंच गए? सीधे स्वर्ग पहुंच गए। यही कथा है, इतनी कथा है प्यारे। और इसके आगे तुम कितना ही खोपड़ी का व्यायाम करो, चाहे जितने अर्थ लगाते रहो, तो अर्थ ही लगाते रह जाओगे, लेकिन निष्कर्ष कुछ समझ में नहीं आएगा। बात सीधी सी यही है कि तुम समझदार हो तो सोच समझ के कार्य करो। समझ रहे हो कि नहीं? अपने प्रभाव का दुरुपयोग मत करो। जो तुम्हें उपलब्धि सप्तवेदी वाण, शब्दवेदी वाण का जो महाराज के पास प्रभाव था, उसका महाराज ने दुरुपयोग कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया? दुरुपयोग हो गया। इसलिए महाराज का अस्तित्व खतरे में आ गया और महाराज को धर्म धुरंधर होते हुए भी बैकुंठ नहीं मिल पाया। मिल पाया क्या? नहीं। लेकिन बैकुंठ किसे मिला? अब सुन लो जरा कथा। बैकुंठ किसे मिला? कल्पना से परे। बोले गीधी अधम खग आमिस भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। ऐसी गति मिली गीध को, अधम सड़ा मांस खाने वाला पक्षी अधम जाति में पैदा हुआ, लेकिन गया कहां? हरिपुर गए परम बड़भागी। बोले हरिपुर मानी बैकुंठ, सीधा बैकुंठ गया। क्यों भाई? प्रमाण मिल गया कि नहीं? अधम है, सड़ा मांस खाता है, पक्षी क्या? अच्छा बोलो, गीध क्या खाता है? गीध क्या खाता? मालपुआ। कौन खिलाएगा उसको मालपुआ? है? अच्छा एक बात